खाने का मजा आज से ज्यादा पहले कभी भी नहीं आया। मजा ही आ गया। चलो शुक्र है, वरना तुमने तो कहीं आना जाना ही छोड़ दिया। फैजी की शादी को तुमने दिल से लगा लिया। गैरतमंद शख्स के लिए ऐसी बातें डूब मरने के बराबर होती हैं। बेशर्मों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी ढिठाई से जीते हैं, आंखों में आंखें डाल के, अपनी औकात भुला के। क्यों खड़ा? बिल से लाए खान, बिल मैं पे करूँ। नहीं नहीं, आज तो बिल मैं ही दूंगा। और ये रही तुम्हारी टिप। थैंक यू सर। कोई खास बात? ये लो, रख लो। ये कैसे पैसे हैं अब्बू जी? ये पैसे तुम्हारे अमीर कबीर ससुराल से मुझे बख्शिश के तौर पर मिले हैं, तो इस पर तुम्हारा यह बनता है, तुम रख लो। आप क्या कहना चाह रहे हैं अब्बू जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फैजी के दादा आए थे आज होटल, उन्होंने मुझे ये टिप में दिए हैं। आज उन्होंने खास तौर पर मुझे अपनी टेबल पर सर्विंग के लिए बुलाया। की मैंने सर्विंग, क्योंकि मुझे मेहनत करने से शर्म नहीं आती। मैं किसी से भीख नहीं मांगता, हक हलाल की रोजी कमाता हूं। लेकिन सर्विंग के दौरान जितनी बेइज्जती उन्होंने मेरी की है और मेरी औकात को याद दिलाया, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका मुझसे बर्दाश्त। क्या कसूर है मेरा? यही कसूर है ना मेरा कि तुम मेरी बेटी हो, या फिर मेरा ये कसूर है कि तुम्हारी आला तालीम के लिए मैं होटल में वेटरी करता हूँ? अब्बू जी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। इन सब चीजों के जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अब्बू जी, आप एक दफा कह देंगे आपने मुझे माफ कर दिया। क्या माफ कर देने से हमारी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? क्या सब तो वक्त बच जाता था, अब बस से आती है तो ऑब्वियसली देर हो जाती है। सब बहाने हैं। अगर वो थोड़ा पहले निकले तो वक्त पर यहाँ पहुँच सकती है, और गाड़ी भी उसने इसीलिए मना की है ताकि उसे देर से आने का बहाना मिल सके। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? सानिया तुम्हारा मसला तो नहीं है ना? वो एक खुददार लड़की है और किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। बिला वजह किया ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी सानिया। वो मेरे कमरे में कुछ बिल्स रखे हैं, वो प्लीज देख लो। जी।
अब ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? नाश्ते पे तो हंगामा मचा रखा था तुमने। सज्जाद का इंतजार कर रहा हूँ, वो आ जाए तो फिर हम इकट्ठे जाएंगे। सज्जाद का इंतजार? कितनी मोहब्बत करते हो ना अपने भाई से, कभी अपने बेटे का भी ख्याल आता है तुम्हें? कितने दिनों से, बल्कि कितने माह से तुमने उसे नहीं देखा, ये भी हिसाब लगाया है कि नहीं? बोलो, जवाब दो। सुबह सुबह मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता, बल्कि सज्जाद पता नहीं कहाँ रह गया, देर हो गई है। कितना अच्छा होता ना कि आज तुम सज्जाद के बजाय फैजी का इंतजार कर रहे होते और वो तुम्हारे साथ ऑफिस जा रहा होता। न जाने कहां कहां के धक्के खा रहा है मेरा बेटा। अपनी बदनसीबी को फैजी ने खुद आवाज दी है। काश काश तुम उसके घर से जाने के बजाय उसकी नाफरमानी पर रंज करती। घर की इज्जत खाक में मिला दी उसने। अरे मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा हूं। चलो बेटा। सॉरी, मेरी वजह से आप लेट हो गए। कोई बात नहीं बेटे। लोगों के तो अपने हजार झंझट होते हैं, सुबह की बात दोपहर तक नहीं याद रहती, मगर वकार को तो ये लगता है कि जमाने भर में सिर्फ फैजी की शादी पर ही बात हो रही है। लोगों की याददाश्त दूसरों के कसूर याद रखने में बहुत अच्छी होती है फरहत। तुम तो खानदान में किसी से मिलती जुलती नहीं हो। मेरा तो आमना सामना होता रहता, ऊपर से फैजी की शादी, हर कोई कुरेदता है और फिर तौबा तौबा करता है। तो ऐसी क्या अनोखी बात हो गई? लड़के लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करते ही हैं। फैजी ने भी गलती की है और अल्लाह करे उसे उसका एहसास हो जाए, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लोगों को तो बातें बनाने का शौक है। मालूम नहीं किसने खानदान में ये बात कर दी है कि फैजी के जो ससुर हैं किसी होटल में मामूली से मुलाजिम हैं। अब कहाँ बाबा साहब और कहाँ ये बाकर। मेरा मतलब है यही नाम था ना उसका। सब किस्मत के खेल है भाई, सब किस्मत के। पता नहीं ये बातें कौन फैला रहा है वहीद। तुम तो जानते ही होगे ना। अम्मी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है। अच्छा, फिर ज्यादा दूर मत जाना, साथ वाली दुकान पे जाना, ठीक है? ठीक है। अब पैसे तो ले जाओ। पैसे हैं मेरे पास, और कल आपने भी मुझे दिए थे, वो भी ऐसे ही रखे हुए हैं। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि अपने अब्बू की बातों में दुख मत लो। थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तो वो संभल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मम्मी, अब्बू की बातें बुरी नहीं लगती, बल्कि अफसोस होता है, शर्मिंदगी होती है जो भी उनके साथ हुआ। और अब तो मुझे अपने आप पे शर्म आने लगी है। नैना, ऐसे मत कहो। देखो, जो होना था हो गया। मैं तो इस बात से खुश हो रही हूँ कि तुम्हारी इतने पैसे वाले लड़के से शादी हुई है। खानदान वाले आज या कल मान ही जाएंगे। तुम्हारे बाबा ये नहीं सोचते कि हमें इतना अच्छा रिश्ता वैसे कैसे मिलना था। मैं जाऊँ अम्मी? जाओ, वरना धूप तेज हो जाएगी। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो क्या? वो ये कि डॉक्टर साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि आपकी मेडिसिन आज से खत्म, अब आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं माशाल्लाह। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा है सानिया कि मुझे ठीक होना ही था। थैंक यू सो मच। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं फरहत जी? ये तो मेरा फर्ज था। तुम बहुत अच्छी हो सानिया, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग। काश। क्या हुआ? बीमारी की वजह से मैं
बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ और अक्सर तुमसे भी रूड हो जाती थी। सॉरी। प्लीज फरज जी ऐसे ना कहें। मैं जानती हूँ बीमारी में अक्सर इंसान चिड़चिड़ा और वीक हो जाता है और मैंने आपकी बातों का कभी भी बुरा नहीं माना है। तो फरज जी मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मैं आपका सूप किचन में रख के आई थी, बिल्कुल भूल गई। अभी लेकर आती हूँ, अभी आई। अरे नैना कैसी हो? शादी के बाद तो तुम नजर ही नहीं आती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आजकल मैं यहाँ पर आई भी हूँ ना, इसीलिए। तुम बताओ कैसी गुजर रही है? शाम को आओ ना मेरी तरफ। नहीं नहीं नैना, कोई जरूरत नहीं है हमारे घर आने की। सना के अब्बू कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम जैसी लड़की उनकी बेटियों से मिले। ये उम्र देखो और ये इश्क और माशकी के चक्कर। तौबा तौबा। हम तो बाकर भाई और सलमा भाभी को बहुत शरीफ समझते थे। ये तरबियत की है उन्होंने अपनी बेटी की। चलो तुम आओ तो। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में शायद एक मैं ही तुम्हारा हमदर्द हूं और फरहत की खुश मिजाजी सिर्फ एक दिखावा है। नौकर बना कर रखा हुआ तुम्हें यहां पर, जबकि ये काम तुम्हारे करने के नहीं है। ये सब कुछ मैं अपनी खुशी से करती हूँ। फरज जी ने मुझे कभी नहीं कहा। हाँ मगर मना भी तो नहीं किया ना, जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि सजाद तुमसे सानिया का मोबाइल? ओह शायद भूल गई है। घर से कोई जरूरी मैसेज ना हो, मैं दे देती हूँ। मेरा मतलब है कि तुम्हें सजाद ही यहां पर लेकर आया था ना। कम से कम फरहत को अपने भाई का तो लिहाज करना चाहिए था। अब सजाद ने तुम्हें यहां जॉब क्यों दिलवाई थी? ताकि तुम फरहत की देखभाल कर सको। लेकिन फरहत को क्या फर्क पड़ता है किसी की अच्छाई से? प्लीज मेरे रास्ते से हटे, सूप ठंडा हो रहा है। सानिया सानिया सानिया, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं और ये बात तुम्हें बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। शायद अब यहाँ मेरी जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि फरज जी मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। कहीं कोई चोरी चकारी तो नहीं करके आ गई? देखना, देख लीजिएगा आपा, कुछ देर में पुलिस घर पे पहुंच जाएगी। नैना ये सब क्या है बेटा? ये तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? अचानक जाने का फैसला क्यों किया है? हुआ क्या है? मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं आई थी अम्मी। एक न एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही है ना, तो आज क्यों नहीं? क्या हुआ है? मुझे साफ साफ बताओ। फैजान ने कुछ कहा है ना? गुस्सा किया तुमसे कि तुम यहाँ क्यों रह रही हो? एक तो ये लड़का तुम्हें अपने घर नहीं लेकर जाता और ऊपर से यहाँ रहने पर भी इतराज है उसे। फैजी ने कुछ नहीं कहा अम्मी। सारे मोहल्ले वाले मुझ पे उंगलियां उठा रहे और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। कोई आपसे नहीं मिलता। तुम्हें किसने कहा है? यही सच है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं मैं कैसे कमजोर पड़ गई। मैं भूल गई थी शायद कि पीछे रह जाने वाली जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है।
मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। अरे तुम कर क्या रही हो? नैना मेरी बात तो सुनो, अब्बू को तो आने दो। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे बड़ी खुशी खुशी रुखसत करेंगे मुझे। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, और उन्हें करना भी चाहिए। मैंने उन्हें जिल्लत और दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। मैं जा रही हूँ अम्मी, खुदा हाफिज। नैना प्लीज मेरी बात सुनो। नैना 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 मेरी बात सुनो बेटा। नैना रुक जाओ। हाँ रख दो, मैं भी पीती हूँ। सानिया, तुम कोई खास बात करना चाह रही थी? जी वो तुम्हारे दिल में जो भी बात है कह दो। इस घर में अगर तुम्हें किसी से शिकायत है तो मुझे बताओ, मैं हरगिज बुरा नहीं मानूंगी। फरज जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि अब आप माशाल्लाह ठीक हो गई हैं, और मुझे लगता है कि शायद अब यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि फरज जी, मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। नैना, थैंक गॉड नैना कि तुम खुद आ गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। आना तो था ही मुझे, हमेशा के लिए थोड़ी गई थी मैं। तुम्हें पता है अभी मैं तुम्हें ही लेने के लिए आ रहा था। मैंने पूरा अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया था, चाहे आज अंकल कितना ही डांट ले, लेकिन तुम्हें वापस लेके आऊंगा। एक काम करते हैं, हम दोनों किसी अच्छे से कैफे में चल के मजे की कॉफी पीकर आते हैं, क्या कहती हो? ठीक है। सानिया जॉब छोड़ गई? हाँ, वो कह रही थी अब मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है और मुझे उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए। मगर ऐसे किस तरह हो सकता है? तुमने पूछा नहीं क्यों छोड़ रही है जॉब इस तरह अचानक से? मेरे ख्याल में वजह सॉरी यार सजाद, एक मीटिंग है, फिर आता हूँ। शायद वो कहीं और जॉब करना चाह रही थी या कोई और मुलाजमत मिल रही है उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई और बात है। तुम्हें पूछना चाहिए था उससे। यहाँ कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जो उसे बुरी लगी हो? यहाँ क्या हो सकता है? तुम्हें पता है मैं उसका कितना ख्याल रखती थी। तुम चाहो तो फोन करके पूछ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, पापा इंतजार कर रहे होंगे। खुदा हाफिज। मैंने नौकरी छोड़ दी। क्या क्या कह रही हो तुम? तुमने नौकरी छोड़ दी? मगर क्यों? इतनी अच्छी तनख्वाह तो तुम्हें मिल रही थी और काम भी ज्यादा नहीं करना पड़ा था। वजह क्या हुई नौकरी छोड़ने की? सानिया, तुम अपने होशो हवास में तो ये क्या गजब कर दिया तुमने? ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं, और आप खुद ही कहती थी ना कि क्या मैं घर के कामकाज में लगी हूं, कोई अच्छा काम करूं, इज्जत वाला। तो अगर ये काम मैंने छोड़ दिया तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे मैंने ऐसा कब कहा? चलो अगर कभी गुस्से में मुंह से निकल भी गया तो और बात है, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ने को तो कभी नहीं कहा ना। 4 पैसों का आसरा था, वो भी हाथ से गया। चलो जी, छुट्टी हुई। जरीना, तुम खामोश रहो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। ये सानिया की मर्जी है, वो जॉब करे या ना करे,
या जहां चाहे करे। इस मामले में किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, सब कान खोल के सुन लें। सानिया बेटा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं तो पहले ही तुम्हारी जॉब करने के हक में नहीं था, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मजबूर हो गया था। ना है इसे क्या हुआ? खैर, तुमने सजाद को बता दी अपनी? तरह अचानक से बगैर मुझे बताए। मैं क्यों बताती सजाद साहब को जॉब छोड़ने का? मामू तो बेकार में ही उनका शुक्रगुजार हो रहे हैं। मुझे तो वैसे भी कोई ना कोई जॉब मिल ही जानी थी, और अब भी मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। जमील की बात भी गलत नहीं थी सानिया। सजाद को 2 मिनट की कॉल करके बता देती तो कोई हर्ज नहीं था। वो खुद भी कॉल करके मुझसे पूछ सकते थे। हालांकि उन्हें अभी तक ये खबर पहुंच भी गई होगी, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए आपके लिए फ्रेश जूस। आई एम ग्लैड कि तुम वापस आ गई। अब दोबारा कभी जाने का नाम मत लेना। अपना घर ले लो फैजी। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वही बच्चों वाली बात। नैना, ये भी तो अपना ही घर है ना। इतनी आसानियां, इतनी आसाइशें तुम्हें और कहाँ मिलेंगी? और बाबर कितना ख्याल रखता है वो हमारा। मैं नहीं चाहती फैजी कि कोई गैर मर्द मेरा ख्याल रखे। जाकर कह देना अपने बाबर से। वो कोई गैर मर्द नहीं है। He is like a brother to me। सही कहता वो। तुम मिडिल क्लास लड़कियों की सबकी मेंटालिटी एक जैसी होती है, वेरी कंजर्वेटिव। वो होता कौन है मुझ पे तबसरा करने वाला? और तुम कैसे इंसान हो फैजी? तुम सुन लेते हो कि कोई भी शख्स तुम्हारी बीवी के बारे में कुछ भी कहता रहे? वो एक नंबर का आवारा बदमाश लड़का। नैना, क्या कर रही हो? बाबर इज माय बेस्ट फ्रेंड, और इतने करीबी दोस्तों में इस तरह की बातें होती रहती, मुझे बुरा नहीं लगता। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी मेरी खातिर।
फैजी, ओ आई एम सॉरी, मैं शायद गलत टाइम पर आ गया। एनीवेज, तुम्हें घर में देखकर अच्छा लगा नैना। वेलकम बैक टू होम। ये मेरा घर नहीं है। नैना, सॉरी यार बाबर, तुम चलो, हम लोग आते हैं। ओके। पूछिए जरा मोहतरमा से कि वो सज्जाद साहब यहाँ आए थे या नहीं आए थे। सुबह सहन में खड़े होकर न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। मैं तो ऊपर थी अम्मी, बहुत कोशिश की मैंने सुनने की, लेकिन सुन नहीं सकी। तो आपने नीचे आ जाना था ना, ऊपर से क्यों सुन रही थी? नीचे आकर सुन लेती कि क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही थी। तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? देख रहे हैं आप लोग किस कदर ढीठ हो गई है ये। सानिया, बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? लुबना जो पूछ रही है उसका जवाब दो। अम्मा, आप भी मुझे पर गुस्सा कर रही, लेकिन कोई लुबना से नहीं पूछेगा कि वो सुबह सुबह छत पर क्या करने गई थी। वो दूसरों की बातें सुनना क्या कोई अच्छी बात है? देख लिया अब आपने किस तरह अपनी गलतियों पे पर्दा डाल रही है। हाँ, कुछ ना कुछ तो करके आई हो ना वहां पर, जो सुबह सुबह वो हजरत यहाँ पहुंच गए। क्या गड़बड़ करके आई हो? बोलो, फूटो मुंह से कुछ। मेरा तो सोच सोच के दिल डूबा जा रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कैसा कुछ नहीं है, कहीं कोई चोरी चकारी तो नहीं करके आ गई? देखना, देख लीजिएगा आपा, कुछ देर में पुलिस घर पे पहुंच जाएगी। सारे मोहल्ले वालों के सामने हमारा तमाशा बनेगा। क्या कहेंगे लोग मुझे कि कैसी बदतमीज और बेशरम लड़की घर में रखी हुई है। मेरा तो दिल चाह रहा है ना, खींच के एक थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे दे मारो। सज्जाद साहब मुझसे नौकरी की बात करने आए और कुछ नहीं। वो जैसा भी मेरा शौहर है और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता उसके बारे में एक लफ्ज भी कहने का। तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है, मुझसे शादी कर लो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तो समझो, नैना बीवी है मेरी। मैं ये समझा था कि तुम वापस आई हो तो तुम्हारी सोच बदल गई होगी, बट नहीं, अभी भी तुम वैसा ही सोचती हो। तुम्हें सानिया को देख लो, क्या कुछ नहीं किया तुमने उसके लिए। इतनी इज्जत, इतनी अच्छी तनख्वाह छोड़कर चली गई। ऐसी बेमुरवती से खड़े खड़े तुम्हारी नौकरी छोड़कर गई है कि मैं हैरान रह गया था। ना तुम्हारा लिहाज किया है, ना ही सज्जाद का। बहुत अफसोस हुआ था मुझे, बल्कि मुझे तो लगता है कि उसे कोई और अच्छी नौकरी मिल गई है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? तुम कब आए?
फैजी की गैर मौजूदगी में मेरा होना तो बनता ही है ना। एक तो तुम अपने आप को कमरे में लॉक करके रखती हो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कब अपने कमरे से बाहर निकलोगी। शुक्र है पानी के बहाने ही सही अपने कमरे से बाहर तो निकली। अगर फैजी को तुम्हारी असलियत पता चल गई ना, वो तुम्हें जान से मार देगा। उसे पता चले तो तब ना। वो तो तुम्हें झूठा समझता है, ट्रस्ट ही नहीं करता तुम पर। इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर पता नहीं क्यों आवारागर्दी करता फिरता है। मान लो मेरी बात, मुझसे शादी कर लो। जबान संभाल के बात करो अपनी। मेरा यकीन करो, तुमसे वो शादी करके खुश नहीं है, छोड़ देगा तुम्हें। कंगाल हो गए तुमसे शादी करके। और तुम्हें पता है अपनी फैमिली के बगैर वो बिल्कुल जीरो है, जीरो। वो जैसा भी है मेरा शौहर है और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता उसके बारे में एक लफ्ज भी कहने का। तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है, मुझसे शादी कर लो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तो समझो। नैना बीवी है मेरी। मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था, अपना भाई समझा था, तूने ये किया मेरे साथ। जान से मोड़ दूंगा तुझे। क्या हो रहा है ये सब कुछ? खबरदार जो तुमने बाबर को हाथ लगाने की कोशिश की। ये सब क्या हो रहा है मेरी गैर मौजूदगी में? तुम लोगों ने सोचा होगा कि मुझे खबर ही नहीं होगी। अच्छा वो आंटी क्या पा गई? आपने अपनी आंखों से देख लिया कि ये क्या कर रहा था। जान से मोड़ दूंगा मैं इसको। खबरदार जो यहाँ ड्रामा करने की कोशिश की, वरना मैं पुलिस को कॉल कर लूंगी। वो खुद आकर तुमसे और तुम्हारी बीवी से पूछगछ कर लेंगे। आंटी आप तो मुझे अपना बेटा मानती थी ना, अब आपके खुद के बेटे ने गलती की तो आप उस पर पर्दा डाल रही हैं। फैजान, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, तुम्हें जायदाद से आग कर दिया है इस लड़की की वजह से। और ये लड़की तुमसे पहले न जाने कितने लड़कों को बेवकूफ बना चुकी है। आंटी ज़बान संभाल के बात कीजिएगा नैना के बारे में। ओह, मेरे घर में खड़े होके मुझे ही धमका रहे हो? औकात भूल गए हो फैजान। अगर ये बेवकूफ लड़का तुम्हें पनाह ना देता तो आज तुम सड़क पर होते इस लड़की के साथ। एनीवेज, आधा घंटा है तुम्हारे पास, सिर्फ आधा घंटा। अपनी बीवी को लो, अपना सामान समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारे घर वालों को पता चल गया कि तुम यहाँ मौजूद हो तो वो मेरा जीना हराम कर देंगे। और वैसे भी ऐसी लड़कियों को शरीफ घर में नहीं रखा जाता। बस बस, अब अगर एक लफ्ज भी आपने नैना के खिलाफ बोला तो। फैजी चलो प्लीज। फैजी जा रहा हूं मैं यहाँ से। और तू, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तू अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। चलो यहाँ से, चलो।
वो क्या, अगर मेरे मुलाजिम मुझे खबर ना देते तो सालों साल मुझे तो खबर ही नहीं होती कि मेरे घर में चल क्या रहा है। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई कैसे? बोलो बोलो बाबर। मॉम, मैंने फैजी की शक्ल देख के उसकी हालत पर तरस खाकर उसे रहने के लिए जगह दे दी थी, और मुझे लगा 2-4 दिन में चले जाएंगे, मगर वो लोग तो मुस्तकिल रहने का सोच रहे थे। मेरे मना करने के बावजूद भी। झूठ मत बोलो, तुम मुझसे बिल्कुल झूठ मत बोलो बाबर। तुम्हारी आवारगी हद से ज्यादा बढ़ गई है। मैंने अपने कानों से खुद सुना है और आंखों से देखा है। डूब मरो शर्म से तुम। अगर मैं ना होती ना तो फैजी पता नहीं तुम्हारा क्या असर करता। अब मैं तुम्हें यहाँ अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अगले हफ्ते तुम मेरे साथ चल रहे हो। ठीक कहती थी नैना, मैं ही गलत था। अब क्या करूंगा मैं? कहां जाएंगे हम? अब हम कहाँ जाएंगे फैजी? चलो। हम कहाँ जा रहे हैं फैजी? सानिया बेटा, क्या सोच रही हो? नाश्ता भी नहीं किया तुमने? तबीयत तो ठीक है ना, या फिर कोई परेशानी है? नहीं मामू जान, मैं ठीक हूँ। बस नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा। आप फिक्र मत करें। सिर्फ कह देने से फिक्र खत्म नहीं हो जाती। मुख्तसर सी आमदनी है तुम्हारे मामू की और हजारों के खर्चे। अगर जरा सा भी ख्याल होता ना अपने मामू का तो इस तरह नौकरी ना छोड़ती। अरे हजारों की तो दवाएं आ जाती हैं आपा की, कम से कम इतना ही तो सोच लिया होता। खामोश हो जाओ जरीना, होश में हो। और ये आपा की दवाओं का जिक्र कहां से आ गया? खबरदार जो आइंदा मेरे सामने सानिया या आपा के खर्च का जिक्र किया तो। वाह, मैं कोई गलत तो नहीं कह रही, जो सच्ची बात है वही कह रही हूँ। 1000 बार सोचना चाहिए था नौकरी छोड़ने से पहले। अब भी जाके माफी मांग लो, बहुत अच्छे लोग हैं, रख लेंगे तुम्हें। आया तो था ना सज्जाद बुलाने के लिए। लेकिन तुम लोगों को क्या फिक्र, मुफ्त का जो खाना मिल रहा है, सारी बातें मेरे लिए। जरीना नाश्ता तो कर लो। पेट भर गया मेरा। आपा जाने दे, मत बुलाएं इसे। आजिज़ आ गया हूं मैं इस बदज़बान औरत से। मामू जान आप गुस्सा मत करें, मुमानी ठीक कह रही है। मैं बहुत जल्द दूसरी मुलाजिमा ढूंढ लूंगी। अच्छा चलो तुम नाश्ता तो करो ना। बस आपा जितना करना था कर लिया। दुकान का टाइम हो रहा है, जा रहा हूं। खुदा हाफिज।